मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ हो गई। मामूली सी बात को लेकर जमकर विवाद पनपा। हंगामे के बाद क्षतिग्रस्त हो गए। पुरकाजी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और तोड़फोड़ की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान ये हंगामा हुआ और इस हंगामे ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि विवाद देखिए कितना बढ़ गया। तोड़फोड़ यहाँ पर वाहनों पर की गई। कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। मामूली सी बात को लेकर ये पूरा विवाद उठा था। जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये अपडेट सामने आ रहा है। और हंगामे के बाद देखिए कैसे वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। ये कांवड़िए बताए जा रहे हैं जो इस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद, सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांवड़िए जो शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा निकालते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वो इस तरीके से हंगामा क्यों कर रहे हैं। हालांकि जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही वो ये कि मामूली सी बात थी, विवाद उठा और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर हंगामा हो गया। हंगामे ने तोड़फोड़ की शक्ल ले ली और वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित नजर आई। जो लोग वहाँ पर गुजर रहे हैं देखिए कैसे गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। काफी देर तक ये पूरा रास्ता बाधित रहा। तो कुछ ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले समूचे उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन मोड में है और कई जिलों में पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। तो वहीं लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। तो वहीं फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हापुड़ में पुलिस ने फ्लैग मार्च करके पीस कमेटी के साथ बैठक की है। उसके साथ ही हरिद्वार के कांवड़ मेले की साइबर निगरानी भी की जाएगी और इसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट निर्धारित की गई है। झांकी कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट हो सकती है। भाले, तलवार, त्रिशूल के साथ यात्रा नहीं होगी। किसी भी हथियार के साथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। वहीं बिना लाइसेंस के बाइक पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि आप देखिए कि कैसे न सिर्फ जो अराजक तत्व होते हैं बल्कि जो कांवड़िए भी होते हैं उन पर भी सख्ती यहाँ पर की गई है और इन गाइडलाइंस के जरिए उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जुगाड़ वाहन अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और साथ ही बिना लाइसेंसर के, साइलेंसर की बात कीजिएगा, बाइक्स जो है उन पर भी बैन लगा दिया गया है। और साथ ही ऊंचाई को लेकर भी निर्धारित यहां पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा पर गाइडलाइंस क्या कुछ है ये एक बार फिर से विस्तार से हम आपको बताते हैं। अगर आप पैदल कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं तो जो कांवड़ की ऊंचाई होगी वो 6 फीट से ज्यादा न हो। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा झांकी कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट तक होनी चाहिए और जुगाड़ का वाहन इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो ना कीजिएगा क्योंकि उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। साथ ही बिना साइलेंसर के दुपहिया वाहन भी नहीं आप चल पाएंगे। साथ ही अगर आप भाले, तलवार, त्रिशूल के साथ चल रहे हैं तो वो भी आप नहीं ले जा सकेंगे और किसी भी तरह के हथियार पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। शराब पीकर चलने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो वही वैध प्रमाण पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य होगा। ट्रेन की छत पर या लटक कर चलने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये दिशा निर्देश जरूरी जारी कर दिए गए हैं कांवड़ यात्रा जो लोग लेकर निकलते हैं उनके लिए कि किस तरीके से उन्हें इन चीजों का पालन करना है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो अजय, न सिर्फ अराजक तत्व जो अशांति फैलाते हैं उन पर सख्ती की जा रही है बल्कि जो कांवड़ लेकर यात्री निकल रहे हैं, श्रद्धालु निकलते हैं, उनको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही देखिए, कुछ एक खास पॉकेट है उत्तर प्रदेश में जहां कांवड़ यात्रा के दौरान एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। विवाद देखने को मिलते हैं खासतौर पर बरेली से लेकर मेरठ के रूट पे। और जो डीजीपी ने बैठक की तो तमाम इलाकों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस, लेकिन इस बेल्ट के लिए खास तौर पर जो बदतमीजी देखने को मिलती है कई जगह पर अराजकता देखने को मिलती है, सख्ती पुलिस अख्तियार करे, ये निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। और जो बनाए गए हैं, एसओपीज बनाई गई है, उनका अनुपालन होना चाहिए, इसका निर्देश दिया गया है। तो ग्राउंड तक इस चीज का जो इस निर्देश का असर है वो पहुंचना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री ने न केवल जिलों के कप्तानों तक बल्कि जो शासन के एडीजी, डीजी लेवल के अधिकारी हैं उनको भी मीटिंग में संदेश दिया और अब ग्राउंड तक ये संदेश डीजीपी लेकर पहुंचे हैं। सख्त हिदायत दी गई है, प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, चाहे वो झांकी की साइज हो, इसके अलावा कांवड़ की साइज हो और इसके साथ ही जो
ज्यादातर वाहनों के मामले में देखने को मिलता है कि नियमों का पालन नहीं होता, उनके लिए भी सख्त हिदायत दिए गए हैं और फील्ड में पुलिस उतरकर ये इंश्योर करेगी कि नियमों का पालन किया जाए। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नकारात्मक तत्व या फिर नकारात्मक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबस्त भी किए हुए हैं और साथ ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया गया है।